आला रे आला 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना आला। जॉन सीना का रिटर्न दोस्तों कल की रॉ में कंफर्म क्या हुआ, जॉन सीना का रिएक्शन आ गया। जॉन सीना दोस्तों 27 जून को होने वाली मंडे नाइट रॉ का हिस्सा होने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही सीना का रिएक्शन आ चुका है। सीना दोस्तों ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये चीज लिखे, बीन फार टू लॉन्ग एंड व्हाट अ स्पेशल ओकेजन टू बी एबल स्पेंड विद द WWE यूनिवर्स। नीचे वो लिखते हैं लरेडो टेक्सास सी यू सून। तो यू कैन सी मी कहने वाला कह रहा है सी यू सून, यानी कि सीना ने खुद से भी कंफर्म कर दिया है कि वो आने वाले हैं। और गाइज इस पर्टिकुलर रॉ के अंदर जो कि दोस्तों 27 जून की रहेगी, वहां वो अपने 20 साल जो उनके कंप्लीट हो रहे हैं रेसलिंग वर्ल्ड में उसे वो सेलिब्रेट तो करेंगे, लेकिन हो सकता है कि खुद को मनी इन द बैंक के लिए कंफर्म कर दे। अब मनी इन द बैंक की बात लगी है तो एक बंदा दोस्तों मनी इन द बैंक में होकर रहेगा, वह है सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो सैथ रॉलिंस ने कल कोडी रोड्स के साथ काफी ज्यादा गलत किया और मैं भी दोस्तों सैथ भी मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के पीछे भागने वाले हैं इस बारी के मनी इन द बैंक पीपी में। बट दोस्तों खबरें जो है वो कोडी के ही नाम की तेज है। दरअसल हाल ही में उनके भाई यानी कि गोल्डस्ट ने ट्वीट किया अपने भाई के लिए, क्या चीज वो लिखे, आई लव माय ब्रदर। तो डस्टिन रोड्स उर्फ कोडी रोड्स के भाई, जिन्हें हम WWE में गोल्डस्ट के नाम से जानते थे, उन्होंने ट्वीट किया। और मुझे क्या लगता है कि डस्टिन रोड्स जो कि इस वक्त AEW में जल्द WWE का हिस्सा होंगे जैसे उनके भाई यानी कि कोडी हुए थे। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है ना, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी द ब्लड लाइन से। तो ब्लड लाइन को कौन सी टीम हरा सकती है, एक ऐसा डिबेट जो कि हमेशा से रहा है। कई कहते हैं कि फैंटेसी बुकिंग में द शील्ड ज्यादा पावरफुल है, कई लोग कहते हैं 4 हॉर्समैन। बट हाल ही में रिक्की से सवाल जब पूछा गया तो रिक्की ने जिन 3 सुपरस्टार्स का नाम लिया ना, उसे सुनकर आप काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। रिक्की दोस्तों एक्स्ट्रा धमाल शो में दिखाई दिए थे, जिसके अंदर उनसे इंडियन एंकर ने जब सवाल पूछा कि ब्लड लाइन को कौन ओवर पावर कर सकता है, वहां दोस्तों रिक्की का जवाब ये रहा। वो बोले कि देखो इस वक्त ब्लड लाइन को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अगर कोई 3 बंदे द ब्लड लाइन के जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस को ओवर पावर कर सकते हैं ना, तो वो एक तो मैं हूं, एक है लेट ग्रेट योकोजुना और तीसरे है लेट ग्रेट उमांगा। तो यहां दोस्तों उन्होंने इन तीनों के नाम लिए हैं, खुद का नाम भी दोस्तों उन्होंने इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। लेकिन हाँ, अगर समोअन वर्सेस समोअन मैच रहता है तो हो सकता था अगर ये दोनों जिंदा रहते यानी कि उमागा और दोस्तों योकोजुना, तो शायद ये तीनों मिलकर हरा देते ब्लड लाइन को। अब इस पर दोस्तों आपका क्या मानना है, कि आप भी सहमति रखते हैं इस बात की रिकिशी से, बताया जो। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द जजमेंट डे से। तो कल की रॉ दोस्तों इसलिए भी ऑसम गई है क्योंकि दोस्तों उस रॉ के अंदर हम लोगों ने देखा है फिन बैलर का रिप्लेस करना एज को। फिन बैलर का दोस्तों एज के ऊपर रिएक्शन आ चुका है, जहां एज बेचारे अपनों के द्वारा धोखा खाए। फिन बैलर ने ट्वीट किया कि अब कौन स्माइल कर रहा है ये बताओ। वो लिखे हैं हु स्माइलिंग नाउ। इसका मतलब दोस्तों ये है कि फिन जब फेस टीम में थे तब दोस्तों जो हमारे एज है उनके फेस पर मुस्कुराहट थी, लेकिन जैसे वो उनकी टीम में घुसे हैं, मुस्कुराहट अभी भी है लेकिन वो अब थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। एक तरीके का उपहास उन्होंने उड़ाया है एज का। और गाइज अगर आपके एज बहुत अच्छे सुपरस्टार लगते हैं, अगर दोस्तों आपको एज बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आपके लिए दोस्तों काफ़ी बढ़िया अपडेट दिए देता हूँ। दरअसल एज बेबी फेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इंटरनली दोस्तों WWE वालों ने उन्हें फेस सुपरस्टार वाले पेज में डाल दिया है। तो वेबसाइट के ऊपर भी दोस्तों अब एज को बेबी फेस दिखाया जा रहा है, विच मीन्स अगले हफ्ते आपको एज का ओल्ड थीम सॉन्ग सुनने को मिल सकता है। तो एज दोस्तों अब पुराने अवतार में लौटने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आएगा। हालांकि दोस्तों एज हिल में भी काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन जजमेंट डे के साथ मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहे थे। अब दोस्तों वो उनसे अलग रहेंगे और उन्हें ही फेस करेंगे, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एज हमारे अब नए लोन वुल्फ बन चुके हैं। चलते इससे अगली न्यूज के ऊपर। और इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है बैकी लिंच से। तो बैकी लिंच को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है WWE मैनेजमेंट के ऊपर। सब लोग जानते हैं इस वक्त जो सेथ एंड बैकी उनकी काफी गंदी बुकिंग हो रही है। खासकर दोस्तों जो बैकी है उन्हें कल हराया गया डेना से। डेना दोस्तों ने बीट कर गई और एक समय ऐसा था कि बैकी लिंच जो थी वो रॉ वुमेन चैंपियनशिप के पीछे जाती थी, लेकिन अब ये दिन आ गए 24/7 चैंपियनशिप से उन्हें संतुष्ट करना पड़ रहा है और उस चैंपियनशिप के पीछे वो पड़ी हुई है। तो ये चीज दोस्तों उनके फैंस को भी पसंद नहीं आई। बहुत सारे ट्वीट्स हुए हैं बैकी के लिए और फिर बैकी ने दोस्तों गुस्से में
अपनी ट्विटर डीपी को चेंज कर दिया, उन्होंने ब्लैक कर दी है अपनी डीपी। नीचे लोकेशन में उन्होंने वॉइड डाला है, यानी कि खाली, यानी कि वो अंदर से खाली हो चुके हैं। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जिस तरीके से WWE वालों ने उनका मैच बनाया और उन्हें डेना ब्रुक से हराया। डेना तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन बैकी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रखा है। तो जहां दोस्तों पहले साशा, अब बैकी भी नाखुश हो चुकी है। चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो अगर आप जॉन मॉक्सली के बड़े वाले फैन हैं ना, और जॉन मॉक्सली को आप AEW में भी पसंद करते हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए है। दरअसल जॉन मॉक्सली दोस्तों हमारे ब्रांड न्यू AEW वर्ल्ड चैंपियन क्राउन हो सकते हैं। हाल में दोस्तों कुछ ऐसा सिनारियो हुआ है कि आप उनसे पूछे ना, AEW के जो चैंपियन थे यानी कि CM पंक, वो इंजर्ड हो गए, जिसके चलते उन्होंने ये चीज़ कही कि वो AEW को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि वही चैंपियन रहेंगे, लेकिन एक नया इंटरम वर्ल्ड चैंपियन क्राउन होगा, यानी कि उसके पास एक दूसरी बेल्ट होगी और उसका पहला कंटेंडर है जॉन मॉक्सली। जॉन मॉक्सली बैटल रॉयल को जीतने वाले व्यक्ति को फेस करेंगे परसों। और गाइस अगर वो उसे जीत जाते हैं तो फिर दोस्तों वो फॉरबिडन डोर PPV में जाएंगे, जो कि दोस्तों मे बी 26 जून को है। 26 जून को दोस्तों वो फेस करेंगे किसी जापानीज सुपरस्टार को, जो कि दोस्तों निकल कर आएगा NJPW में से। अब गाइस उस पर्टिकुलर प्रीमियम लाइव इवेंट में अगर मॉक्सली जीत जाते हैं तो गाइस वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। और मुझे क्या लगता है कि उनके ऑड्स ज़्यादा बेहतरीन है इस वक्त, क्योंकि जॉन मॉक्सली दोस्तों एक प्रबल दावेदार है AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने के, और रैंकिंग में भी दोस्तों नंबर 1 चले हैं। तो अगर आप मॉक्सली के फैन हैं तो मॉक्सली को दोस्तों ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा इस वेडनेसडे। चलते हैं आज अपनी मेन खबर के ऊपर। तो आज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो बहुत दिन हो गए हैं हमने दोस्तों रोमन रेंस की खबरों को कवर नहीं किया, लेकिन आज करेंगे। द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का नेक्स्ट ओपोनेंट रिवील हो चुका है, कौन उन्हें मनी इन द बैंक में फेस करने वाला 100% कंफर्म हो चुका है। इस बारी की रॉ में हम लोगों ने देखा किस तरीके से रिडल ने फिर से पीस ऑफ ट्रैश कहा रोमन को, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो गाइस रॉ टॉक में जो हमारे रिडल है वो स्ट्रीट प्रॉफिट वालों के साथ मिलकर एक प्रोमो कार्ड है। इस प्रोमो के अंदर दोस्तों आप जाकर देख भी सकते हैं कि रिडल ने क्या कुछ कहा है। रिडल ने ये चीज कही, आई एम गोना शो अप ऑन स्मैकडाउन, यानी कि मैं स्मैकडाउन में दिखाई दूंगा इस हफ्ते के आगे। वो कहते हैं एंड इवेंचुअली आई एम गोना फाइंड द ट्राइबल चीफ एंड आई एम गोइंग टू गेट माय मैच, यानी कि इवेंचुअली मैं ट्राइबल चीफ को ढूंढ निकालूंगा और मैच पा लूंगा। आगे वो लिखते हैं आई एम गोइंग टू गेट माय वेंजेंस फॉर माय bro Randy Orton, I'm going to do what the Stallions do and take that championship away, यानी कि मैं अपने भाई रैंडी ऑर्टन का बदला उस बंदे से जरूर लूंगा और उसकी चैंपियनशिप छीन लूंगा, और यही मेरा बदला है। यहाँ दोस्तों रिडल ने साफ कर दिया है कि आज रोमन रेंस को वो फेस करने वाले आगे जाकर, और मैच के लिए चैलेंज भी करने वाले इस बारी स्मैकडाउन में। रही बात दोस्तों ट्राइबल चीफ की, तो ट्राइबल चीफ की तरफ से भी रिएक्शन आ चुका है। तो ट्राइबल चीफ की तरफ से बोले दोस्तों पॉल हेमन ने चीज लिखी, दूस who rebel against the tribal chief on the island of relevancy run the risk at their own peril of Roman dealing with them personally, यानी कि जो भी आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी में बगावत की कोशिश करता है उसे रोमन रेंस स्वयं सजा देते हैं। तो यहाँ दोस्तों पॉल हेमन ने भी साफ कर दिया है कि रोमन रेंस को उनकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इस बारी की स्मैकडाउन में ट्राइबल चीफ भी आने वाले हैं और आने वाले हैं रिडल। लेकिन दोनों में से कौन ज्यादा कूल सुपरस्टार आपको लगता है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो आज की इतनी थी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। समथिंग बिग इज कमिंग, उसका इंतजार जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।